मौसम था और एक बहुत बड़ा वसी जंगल था। इन्होंने सोचा ये कि अहल बैत अलैहिस्सलाम के सर मुबारक आली मकाम, इसीलिए इसको हन्नून कहते हैं, यानी करबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, मैं हूँ वहीद नजफ़ी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। सबसे पहले आप तमाम तर मोमिन और मोमनात की खिदमत में सलाम या अली मदद। आज सुबह का सलाम बारगाह इमाम हुसैन आली मकाम में पेश करने आए हैं, और इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ वो मस्जिद हन्नाना वो मकाम है जहाँ पर रास इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम को रखा गया एक गुर्बत के साथ। और आप मोमिन के इल्म में होना चाहिए कि ये तारीख़ कब हुई और कहाँ से ये ज़ियारत आपको नसीब होती है। ये मस्जिद हन्नाना नजफ़ुल अशरफ अली अमीर अल मोमिनीन के रोज़े के करीब है, और यहाँ पर हज़ारों लाखों ज़वार आते हैं, मौला की ज़ियारत करते हैं। इसकी फ़जीलत ये है कि इसी मस्जिद में इमाम हुसैन आली मकाम का सर मुबारक रखा गया। रावी कहते हैं कि करबला की शहादतों के बाद जब सादात को कैद करके और शाम की तरफ लेके जाया जा रहा था, तो उसी वक्त इन्होंने सोचा था इन्होंने कि अहल बैत अलैहिस्सलाम की जितनी भी नस्ल है, इमाम हुसैन आली मकाम में से हो या अमीर अल मोमिनीन में से कोई भी फ़र्द हो, कोई भी शख्स हो, उनको ख़त्म किया जाए ताकि औलाद अली इस दुनिया में बाकी ना रहे। लेकिन वो तो अज़्म इलाही था और इरादा इलाही था, तो जिसकी बदौलत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाकी रहे और फिर औलाद आगे बढ़ी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शुहदा के सर लेकर और फ़ौज अशकिया चले कूफे की तरफ, कूफे से जब ये गुज़र रहे थे तो ये मकाम था। यहाँ पर एक जंगल नमा मौसम था और एक बहुत बड़ा वसी जंगल था। इन्होंने सोचा ये कि अहल बैत अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को और इन सादात और ख़वातीन को इसी मकाम पर रखा जाए, ताकि ऐसा हो कि इसी मकाम पर जंगल था, जानवर थे, इनको खा जाएंगे, तबाह कर जाएंगे, और फिर क्या होगा कि इनकी नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी और हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हुआ ये कि जब अहल बैत अलैहिस्सलाम के सर मुबारक और जितने भी असहाब के सर थे, और अली अकबर, अली मौला कासिम और जितने भी असहाब थे उनके सर मुबारक, और खुसूसन ख़वातीन अहल बैत अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा और सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन मेरे मज़लूम मौला के हमरा जब यहाँ पर इसी मकाम पर आए हैं, तो कहते हैं कि उसी दौर में एक मस्जिद थी, वो छोटी थी, उसके मीनार थे। जैसे इमाम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आया, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि उस मस्जिद के दोनों मीनार इमाम हुसैन के कदमों में झुक गए हैं। और ये गुर्बत थी इमाम आली मकाम, इसीलिए इसको हन्नून कहते हैं, यानी उनके दो मीनार का झुक जाना नून की तरह। तो मौला के सर मुतहर को जब यहाँ पर रखा गया, कुछ दिनों बाद जब वो लाइन आए, देखा तो जानवर, जहाँ जितने भी जंगल के जानवर इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों का बोसा दे रहे हैं और कदम बोसी कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे सादात के उसको लेके शाम की तरफ रवाना हुए, दीवानिया, कादिसिया और जितने भी इलाके थे। उसके अलावा जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आज भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन किसी एक म्यूज़ियम में ये जो तस्वीर थी, कहते हैं कि इसी मस्जिद के हमरा एक राहिब रहता था। उन्होंने जब देखा कि रास इमाम हुसैन आली मकाम का जब इन्होंने रखा और नूर की अमारियाँ निकल रही थी रास इमाम हुसैन आली मकाम से, तो फिर कहते हैं कि उसी राहिब ने एक पत्थर पर, दूसरा कहते हैं कि एक चमड़े का टुकड़ा, जानवर का जिस तरह खाल के वो होते हैं, उसी का एक टुकड़ा लेके उसी पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और उनके रास मुबारक का एक नक्श बनाया, जो आज भी किसी म्यूज़ियम में कहीं पर वो रखा हुआ है। तो जब कहते हैं कि उसके मर जाने के बाद, राहिब के चले जाने के बाद, कई साल बाद जब वो नक्श निकाला गया और किसी बादशाह के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने कहा जो इस शख्स ने नक्श बनाया है, इसमें या तो इन्होंने गलती की है या तो इनकी शबाहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती है, क्योंकि रवायत में जिस तरह से उन्होंने नक्श बनाया था, जो इमाम हुसैन आली मकाम की रगे मुबारक थी वो आगे पीछे थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी कुंद खंजर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के
सर मुबारक को तन से जुदा किया गया हो, इसी तरह से उन्होंने बनाया था। तो वाक़ईन उन्होंने कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास मुबारक है। अभी चलते हैं अंदर ज़री की तरफ और वहीं पर उसी मकाम की ज़ियारत कराते। सुबह सुबह का टाइम है और ये आप मोमिनीन को ज़ियारत इमाम हुसैन और मस्जिद हन्नाना नसीब हो रही। परवरदिगार बेहक के जनाब फ़ातिमा आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। बारिश हो रही है, सुबह का टाइम है, आप बखूबी देख सकते हैं। परवरदिगार से दुआ भी मांगते हैं इमाम हुसैन आली मकाम के सदक़े में आप और हमारी तमाम तर जो दुआ है वो अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमाए। जितने भी मौला के चाहने वाले हो, मोमिनीन हो, सब के लिए दिल से दुआ गो हूँ। परवरदिगार आपकी दुआओं को, आपकी हाजतों को कबूल करेंगे, आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए। यहाँ से इंशाल्लाह जनाब कुमेल की तरफ चलेंगे और वहीं पर एक वीडियो बनाएंगे आप मोमिनीन के लिए और इसी दुआओं के सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे। आप तमाम मोमिनीन से यही गुजारिश है कि ज़ियारत को शेयर किया करें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि और मोमिनीन शामिल हो। अभी चलते अंदर उसी मकाम की तरफ जहाँ रास इमाम हुसैन, सर इमाम हुसैन को रखा गया। उसके बाद एक कुआं था यहाँ पर जहाँ से लोग पानी पिया करते थे मौला के दौर में भी, उसी की ज़ियारत भी इंशाल्लाह आपको कराते हैं। और अंदर मस्जिद की तरफ चलते आप मोमिनीन के लिए दुआएं करते हैं, परवरदिगार आपकी दुआओं को कबूल करेंगे इंशाल्लाह। ये वो मस्जिद है, ये वो मकाम है, परवरदिगार की बारगाह में आपके लिए खुसूसी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। बेहक के जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अली अमीर अल मोमिनीन आपकी हाजतों को, दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद वअज्जिल फ़रजम। अस्सलाम अलैकुम या सय्यद अश-शुहदा, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह। ये वो मकाम और ये वो मस्जिद है जिसमें रास इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम रखा गया और मज़लूम करबला की बारगाह में पोसा पेश करते हैं आप तमाम तर मोमिनीन और मोमिनात की नियाबत में इंशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या सय्यद अश-शुहदा, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि, अस्सलाम अलैकुम या वली अल्लाह व इब्न वलीही, अस्सलाम अलैकुम व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्ना सलामुल्लाह अबदा मा बकीत व बकियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्ना लिज़ियारतिकुम। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन यब्न रसूलिल्लाह यब्न वलीयल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अय्युहल मज़लूम, अस्सलाम अलैकुम या अय्युहश शहीद, अस्सलाम अलैकुम या अय्युहल मक़तूल बिकरबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन यब्न रसूलिल्लाह यब्न वलीयल्लाह या अय्युहल मज़लूम वब्नल मज़लूम। अस्सलाम अलैकुम या क़तील अल अबरात, अस्सलाम अलैकुम या सय्यद अश-शुहदा बिहक़्क़ि फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ये वो तमाम तर मकामात जो आपके पेश खिदमत ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन आली मकाम, और उसके अलावा जो एक मकाम है वो कुआं जहाँ पर मोमिन और लोग पानी पिया करते से मौला से तवस्सुल किया करते थे, उसी कुएं की तरफ चलते हैं और आपको ज़ियारत कराते हैं। ये सुबह का मंज़र है जो आपके पेश खिदमत है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि तमाम तर मोमिन खुदा की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। परवरदिगार आप सबको इज़्ज़तें दे। बादल छाए हुए हैं और तमाम बेहतरीन मौसम है मौला की बारगाह का, और खुसूसन इंशाल्लाह आज मस्जिद कूफा तक चलेंगे तो तमाम तर ज़ियारतें और खुसूसन दुआएं हैं मोमिनीन के लिए, क्योंकि बहुत सारे मोमिनीन अपनी हाजात मौला से तलब करते हैं। मौला उन सब की दुआओं को, उन सब की हाजतों को बिहक़्क़ि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन यब्न रसूलिल्लाह यब्न अल्लाहुम्मा सल्ली। ये वो कुआं है जहाँ से मोमिन लोग पानी पिया करते थे। अभी इनको बंद करके रखा है और यहाँ से जितने भी मोमिन अक्सर आते हैं, और ये उसी दौर का है
بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ امام زمان علی مقام کے دور کا ہے اور الف امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد ہوا ہے۔ بہرحال علی کل حال جب بھی آپ آئیں تو اگر آپ کو نصیب ہوگا اسی کنویں کا پانی تو ضرور پئیں گے، اور رہی زندگی تو آگے کی زیارتیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ ابھی دے دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ جناب کمیل کی طرف چلیں گے اور وہاں پر آپ مومنین کے لیے خصوصی دعائیں کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا ابا عبداللہ الحسین یا ابن رسول اللہ۔